मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th की फिजिक्स हम लोग चैप्टर 2 फोर्स शुरू करेंगे आज। तो बच्चों फोर्स क्या होता है, तो बचपन से पढ़ते हुए हम लोग एक डिफिनेशन आ रहे हैं, ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी बॉडी को हमने पुश और पुल कर दिया, अपने तरफ खींच लिया और धक्का दे दिया, तो हमारा कहलाता है फोर्स। लेकिन हम लोग क्या क्लास 9th में आ गए, 9th में हम लोग क्या एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, उसका यूजेज पढ़ते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग कंग्रुएंट पढ़ रहे थे और क्लास 9th में हम लोग प्रूफ करना सीखते हैं। तो इसमें क्या होगा, फोर्स पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अब फोर्स का एक्चुअल डिफिनेशन क्या होगा या फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, कहानी एक सुनना पड़ेगा। तो कहानी है दो साइंटिस्ट के बीच में लड़ाई की, और दोनों साइंटिस्ट जो है वो अलग अलग एरिया में है। मतलब कि एक साइंटिस्ट जो है वो आपको लगभग मतलब कि दोनों साइंटिस्ट में 1000 वर्षों का लगभग डिफरेंस है। 1000 वर्षों का डिफरेंस आप बोल सकते हैं। 1000 वर्षों का डिफरेंस है दोनों साइंटिस्ट के बीच में। तो उनका एक स्टोरी सुनना पड़ेगा। स्टोरी क्या है, वो साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, पहले साइंटिस्ट। तो उनका कहना था कि कोई भी बॉडी जो है वह रेस्ट में रहता है। उन्होंने बताया था कि कोई भी बॉडी जो होता है वो रेस्ट में होता है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट जो है वो आए, ये आपको लगभग 30 BC मींस बिफोर क्राइस्ट। और दूसरे साइंटिस्ट आया गैलीलियो, जिनके बारे में टेलीस्कोप का खोज किया था उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट। तो गैलीलियो जो है वो आपको 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी मतलब कि 1500 से लेकर के 1600 ईस्वी के बीच में ये आए थे। लगभग ये 3000 मतलब कि समझिए दोनों में लगभग 1500-1600 वर्ष का डिफरेंस। तो गैलीलियो ने बोला कि नहीं, मुझे तो ये चीज थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में है, ऐसा थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इस चीज में। तो उन्होंने बोला, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, गैलीलियो ने बोला कि कोई भी बॉडी जो होगा वो मोशन में होता है, कोई भी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। अब क्या हुआ कि ये बोल रहे कोई बॉडी रेस्ट में होता है, ये बॉडी जो बोलते हैं वो कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होता है। इन्होंने अपना थॉट दिया, है ना। इन्होंने बोला कोई भी बॉडी मोशन में जब तक हम लोग कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, जैसे कि आप बोलेंगे ये क्या किया उन्होंने, बुक जो है बुक को रख दिया, लेकिन किसी कारण जो है बुक रखा हुआ है वहां पे। उन्होंने बोला कि लेकिन ये थॉट रेस्ट मतलब सही नहीं जम रहा था। तो इन दोनों के बीच का फाइट को सुलझाया आपको न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या बोला कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, उसके पीछे एक चीज काम करती है, तीसरी चीज काम करती है, वो है आपका फोर्स। और इस दोनों के फाइट के बीच का बाजी आपको न्यूटन जी है वो जीत करके ले गए। तो उन्होंने जो डिफिनेशन दिया फोर्स का, और उनका 3 मोशंस भी आया, तो उनके हिसाब से, न्यूटन के हिसाब से, सर आइजैक न्यूटन, फोर्स इज द कॉज टू मोशन। फोर्स जो है वह मोशन का कॉज है। अगर कोई बॉडी का अगर मोशन से रेस्ट में लाना है तो फोर्स चाहिए, अगर रेस्ट से मोशन में जाना है तो फोर्स चाहिए। इट मींस दैट फोर्स इज द की फॉर मोशन। जैसे कि कोई बॉडी स्पीड में है, कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो किस तरीके से मूविंग कर रहा है, तो उसके पीछे जो है वो फोर्स लग रही है। कोई बॉडी अचानक से रुक जा रहा है तो उसके पीछे भी फोर्स अप्लाई हो रही है। उन्होंने इस तरीके से रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद कुछ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आया। क्या क्या फोर्स का इफेक्ट आया उसके बारे में जानते हैं। मतलब कि अभी आप अगर क्लास 9th के हिसाब से देखें तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज फोर्स, ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स बोल सकते हैं। लेकिन दूसरा आप ये भी एक स्टैंडर्ड आप ये बोल सकते हैं, फोर्स इज द कॉज टू मोशन। मोशन के लिए कॉज करना, आपका मोशन के अंदर जो चेंजेस होता है, बदलाव होता है, वो फोर्स के कारण होता है। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये फोर्स का क्या क्या से इफेक्ट है। ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग बॉडी को फोर्स रुक सकती है। कैसे, उसका एग्जांपल दिया हुआ है, मोशन ऑफ बॉल इज अपोज्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बॉल बाय द फ्लोर। अब उनका एग्जांपल दिया, जैसे कि कुछ फोर्स जो होते हैं वो दिखते हैं और कुछ फोर्स जो है वो अनसीन होता है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, ऊपर से हम लोग बॉल गिराते हैं तो नीचे की ओर आता है, तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण।
ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो अपने ओर खींचता है। उसके बाद कुछ फोर्स जो है आपको ये फ्रिक्शन फोर्स, ये अर्थ सरफेस के द्वारा, अगर आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई बॉल है, कभी देखते हुए बॉल जो है वो क्या होता है, धीरे 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 आप लुढ़का दीजिए बॉल को, अगर आप लुढ़का दीजिएगा एक समय ऐसा आएगा, चल जाते 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 एक समय ऐसा आएगा वो बॉल रुक जाएगा। तो रुक जाएगा इट मींस किसके कारण, तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण। वहां पे जो फ्रिक्शन है अर्थ सरफेस के द्वारा, जो फ्रिक्शन है वो हमारा फ्रिक्शन, अगर ये हमारे हाथ में, ये देखिए ये हमने रखा हुआ है पेन, ये क्यों, क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शन मिल रहा है। अगर ये स्लिपरी होता तो हम डालते और ये फिसल जाता। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो काम कर रहा है। तो कोई भी मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगता है। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, पहला एक है। दूसरा आपका फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है फोर्स। ये तो बहुत सिंपल है, आप धक्का, आप खड़े हैं, कोई आके आपको धक्का दे दिया, आप मूव कर जाएंगे। तो फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। उसका एग्जांपल है फुटबॉल इज सेट इन मोशन बाय किकिंग इट। फुटबॉल रखा हुआ, इसमें किक किया, वो मोशन में चला गया। नेक्स्ट है आपका फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। ये फोर्स जो है वह स्पीड भी चेंज कर सकता है। जैसे कि अब इसमें दो तरीके से स्पीड चेंज होगा। अगर जिस डायरेक्शन में कोई चीज जा रहा है, जिस मोशन का जो डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो उसका स्पीड घट जाएगा। तो जैसे कि कोई आदमी, अगर आप साइकिल से जा रहा है, कोई फ्रेंड साइकिल से जा रहा है, आप पीछे से उसको धक्का दे दीजिए, उसका पीछे धक्का दीजिएगा, आप फोर्स लगाइएगा तो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, है ना। अगर आप उसको आगे से धक्का दें, अगर वो आदमी आगे से जा रहा है, साइकिल चला रहा है, और उसको आगे से आप पुश करते जाएंगे, तो क्या वो भी अपना फोर्स लगाएगा, आप भी अपना फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या होगा, अगर आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो पीछे की ओर चला जाएगा वो। तो इट मींस दैट क्या होगा, अगर मोशन के डायरेक्शन में हम लोग लगाए तो उसका स्पीड अचानक से बढ़ जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, अगर वो उस डायरेक्शन में साइकिल से जा रहा है, आपने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपने इधर की तरफ से लगा दिया तो उसका जो स्पीड है वो कम जाएगा। तो ये फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। तो इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ बॉल भी दे सकते हैं एग्जांपल, है ना। जैसे कि कोई बॉल है, ऊपर से हम लोग गिराते हैं, जैसे देखिए ऊपर से बॉल गिराएंगे धीरे धीरे गिरता है, और जैसे ही अर्थ सरफेस पे आता है, नीचे की ओर आता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है उसको अपने ओर खींचता है। इसका एग्जांपल आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्स जो है वह मूविंग बॉडी के डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। उसका सिंपल एग्जांपल है क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच में क्या है, अगर वह कोई आदमी आ रहा है, सॉरी कोई बॉलिंग क्रिकेट, कोई बॉल आ रहा है, जैसे किस डायरेक्शन में आ रहा है, आप उसको अपने बैट के हिसाब से फोर्स लगा करके, कवर ड्राइव के ऊपर से, है ना, पुल शॉट, बहुत सारा क्रिकेटिंग शॉट होता है, उसके हिसाब से आप उसके बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं बाय द फोर्स। नेक्स्ट है आपका फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। शेप एंड साइज को भी चेंज किया जा सकता है फोर्स के द्वारा। बैलून है, गुब्बारा है, उसको आप क्या करें, चिप ऐसे करके आप प्रेस कर सकते हैं, उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। फिर आप उसका लेंथ स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग को आप लोग खींच दीजिए, है ना, तो शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है। तो बच्चों क्या पढ़ा हमने, फोर्स क्या होता है, फोर्स कैन कॉज द मोशन। और ये फोर्स का जो है यह फाइट हुआ, आपको एरिस्टोटल ने क्या बोला था, एरिस्टोटल ने बोला था कोई बॉडी रेस्ट में रहता है, गैलीलियो ने बोला था कोई बॉडी मोशन में रहता है। लेकिन न्यूटन जो आए थे आपको 17वीं सेंचुरी में, उन्होंने बोला कि कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में है और मोशन में है, तब तक रेस्ट और मोशन में रहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो जाए। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगा तो उसका स्टेट ऑफ जो मोशन में होगा उसके बदलाव हो जाएगा, मोशन से रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। अब क्या क्या इफेक्ट है फोर्स का, तो फोर्स का इफेक्ट है, फोर्स जो है वो मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। अगर हम लोग बाइक जाते हैं, अगर ब्रेक लगाते हैं तो उसमें भी आपको फोर्स लगता है, वो फोर्स के कारण ही जो है, अगर आपने ब्रेक लगाया फोर्स लगता है, फोर्स जो है उस ब्रेक शू के द्वारा फोर्स लगता है व्हील में, तब जाके गाड़ी स्टॉप होती है। फोर्स जो है वो स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है, फोर्स जो है वो मूविंग बॉडी को चेंज कर सकता है, स्पीड को, फोर्स जो है वो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, फोर्स जो है वो शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। तो बच्चों क्या करना है, इसको आपको अपने बुक से नोट्स बनाएंगे और उसके बाद उसको लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू बच्चे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे की पढ़ाई। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है आपका पार्ट 1 में ही मैंने इसको कंक्लूड कर दिया। मैंने सोचा तो थोड़ा सा टॉपिक है तो इसी में कंक्लूड कर देते हैं, फिर पार्ट 2 वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में लॉ ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, ये टॉपिक हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे कि हमने पढ़ा फोर्स
व्हाट इज फोर्स पढ़ा हमने, फोर्स का कैसे खोज हुआ उसके बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में हमने जाना कि फोर्स का क्या क्या इफेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ फोर्स। तो मेनली दो तरह के फोर्स होते हैं, एक बैलेंस्ड फोर्स होता है और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है दोनों। तो बैलेंस्ड फोर्स जो है वह फोर्स जिसमें रिजल्टेंट और नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाए। जैसे कि हम भी किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हैं, सामने वाला आदमी भी फोर्स लगा रहा है। जैसे कि अगर हम लोग पंजा लगाते हैं, हम भी लगा रहे हैं, सामने वाला आदमी पंजा लगा रहा है, कोई न ये हार ना हम हार रहे हैं ना मेरे सामने वाला आदमी हार रहा है, मतलब कि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है। उस कंडीशन में ना कोई हार रहा है ना कोई जीत रहा है, तो वो हमारा हो गया बैलेंस्ड फोर्स। जिसका एग्जांपल है आपका टग ऑफ वार। ये जो रस्सी लेकर के खेलते हैं ना, कुछ आदमी उधर हो गए कुछ आदमी इधर हो गए, ये इधर खींच रहे हैं उधर खींच रहे हैं और दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, ना कोई इधर की तरफ आदमी गिर रहा है ना उधर की तरफ आदमी जा रहा है, तो हमारा कहलाता है बैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको ध्यान से समझिएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ दो फोर्स लगता है। बैलेंस होने के लिए मिनिमम दो फोर्स चाहिए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ जो है वो कौन सा फोर्स लग रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बच्चों ब्लड प्रेशर का फोर्स लगता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ अगर ब्लड प्रेशर जो है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ अगर ब्लड प्रेशर का फोर्स जो है वो दोनों मेंटेन होता है, तब जाकर के बैलेंस्ड फोर्स बनता है। यही कारण है कि स्पेस में जो होते हैं वो लोग जाते हैं तो अपना एयर बैग ये सब लेकर के, या हिमालय पे जाते हैं तो एयर बैग लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेजेंटेशन कम होता है। उस कंडीशन में हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर हाई होने से क्या होगा, हमारा शरीर का जो जिन्नस है वेन जो है वो फट करके और ब्लड जो बाहर आ जाएगा और इट कॉज टू डेथ। तो हमारे जो सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारे ब्लड प्रेशर को भी फोर्स के द्वारा बैलेंस किया गया है, बैलेंस्ड फोर्स के द्वारा। और यही कंडीशन है कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, और यही कंडीशन है कि स्पेस में बिना स्पेस सूट के जब नहीं जा सकते हैं, या हम लोग जब हम लोग हाइट्स पे माउंटेन्स पे जाते हैं तो हम लोग बिना सूट्स के बिना एयर बैग के हम लोग माउंटेन पे नहीं जा सकते। दिस इज द रीजन, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वह ब्लड प्रेशर के साथ जो है वह फोर्स जो है वह एक दूसरे को अपोज किया हुआ है, एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों अनबैलेंस्ड फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, क्योंकि दोनों फोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनबैलेंस्ड जो है उसमें रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स और होना जो है वो जीरो नहीं होना, मतलब जीरो नहीं होगा, और जीरो नहीं होगा तभी वो कॉज ऑफ फोर्स होगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स होगा। अगर हम भी किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, जैसे कि ये दीवार है, दीवार को अगर हम लोग धक्का देते हैं, दीवार है इसको हम लोग ये बोर्ड को धक्का देते हैं हम लोग, है ना, तो क्या बोर्ड भी अपोजिट फोर्स लगा रही है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, बैलेंस हो जा रहा है फोर्स। लेकिन अगर किसी चीज को मूव करना है, अगर मूविंग करना है, तो उसमें आपको अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होगी, अपोजिट फोर्स में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब जा। जैसे कि अगर आपको कोई चीज को अगर खींचना है या कोई बॉक्स को आपको उठाना है, तो आप जितना बॉक्स का वजन है उससे ज्यादा आपको अपना वजन, या उससे जितना बॉक्स जो है फोर्स लगा रही है उससे ज्यादा आपको अपना फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो बॉक्स उठेगा। तो आपने ज्यादा फोर्स लगाया, मतलब कि वहां पे क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, वहां पर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो नहीं हुआ। इसलिए इसका एग्जांपल हो गया द मूविंग द बॉडी मूव इन ए लार्जर फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स का मीन्स हो गया कि बॉडी जो है वो लार्जर फोर्स की ओर बढ़ जाएगा, वो हमारा कहलाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बच्चों क्या करना है, आपको इस चांद बुक को आप लोग उठाइएगा, उसमें से आप लोग फोर्स का डिफिनेशन लिखिएगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स लिखिएगा, उसको पढ़िएगा आप लोग, उसके बाद बैलेंस्ड फोर्स को डिफिनेशन लिखिएगा, उसके एग्जांपल दीजिएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स लिखिएगा, फिर उसका एग्जांपल दीजिएगा। उसके बाद अगर फिर भी अगर इसमें से कोई एक ऐसा टॉपिक हो जो समझ में नहीं आए तो फिर मुझसे पूछिएगा। फिर जब आप लोग अगले मतलब बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तब फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 सेंड करूंगा, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत बेसिक है और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू बच्चे।